हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की विज्ञान, और कक्षा 9th में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 जीवों में विविधता। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है जीवों में विविधता। इससे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि बगैर इसके जाने हम जीवों में विविधता पे नहीं आ सकते। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। बच्चों, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नाम पद्धति, पहचान व जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का जनक माना जाता है। इंग्लिश में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। बच्चों, वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण को जानेंगे। सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना, या जीवों को लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। समझ गए बच्चों, हमारा चैप्टर है ये जीवों में विविधता। तो ये विविधता जानने से पहले हम वर्गीकरण जानेंगे, तभी जीवों की विविधता को हम स्पष्ट पढ़ पाएंगे। ठीक है, जान पाएंगे। तो अब देखते हैं बच्चों, जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीव जगत के भाग देखेंगे बच्चों। सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को 2 भागों में बांटा। ठीक है बच्चों, एक था आपका पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। ठीक है, अब देखेंगे जीवों में विविधता के बारे में। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ऐसा आप सभी जानते हो, देखते भी हो आसपास। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। कोई आवास के आधार पर, कोई आकार के आधार पर, जैसे एक सूक्ष्म बैक्टीरिया और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीली व्हेल या विशालकाय वृक्ष। जीवन काल के आधार पर, ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में विविधता पाई जाती है। जीवों में इन्हीं विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। समझ गए बच्चों, बहुत से जीव क्या होते हैं, आकार देखते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, कोई भोजन कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। ठीक है, कोई भोजन ग्रहण करने की विधि, जैसे पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जंतु उन पे निर्भर रहते हैं। तो ऊर्जा के आधार पे या भोजन ग्रहण करने के आधार पर भी जीवों में विभिन्नताओं को हम स्पष्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है बच्चों। इसी विविधता के कारण कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ जीव, यहाँ जीव होना चाहिए बच्चों, जैसे जीव मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं क्या है। यह विभिन्न जीव
न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इन समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, आज देख रहे हो मनुष्य जंगल को काट रहा है, ठीक है, और जो जंगली जीव होते थे उनके आवासों तक पहुंच रहा है। कई बार आप देखते हैं गांव में भी बहुत सारे जानवर घुस जाते हैं। ये क्या है? मनुष्य ने उनके आवासों में हस्तक्षेप किया है। किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसे कई चीज़ों से प्रभावित होती है। नोट देखेंगे बच्चों, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पौधे और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ देशों में जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। बच्चों, जो कर्क रेखा के बीच में मैदान पाया जाता है यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब भारत में ही देख लीजिए, बहुत सारा जंगल होता है और इन जंगलों में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अब देखेंगे वर्गीकरण का आधार। जीवों में उपस्थिति उनकी समानताओं के आधार पर एक समूह बनाया गया और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग रखा गया। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जलवायु में रहने के आधार पर किया था। बच्चों, ये अरस्तु हुए, ये जिन्हें बायोलॉजी का पिता यानी जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल और जलवायु में रहने के आधार पर किया था। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एक मात्र समानता इनका आवास है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है, ठीक है बच्चों। तो आज बस यहीं तक। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अभी तक यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बच्चों, आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके कमेंट देखता हूं और आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और आपके घर में जितने फ़ोन हैं, ठीक है, जिससे आप देखते हैं उसे भी और नहीं देखते उसमें भी कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।